जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील शुक्ला आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 6 मार्क्स का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बच्चों क्वेश्चन है, पूछा गया है बच्चों, काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रकार सा बहुत बड़ा लंबा प्रश्न है बच्चों, लेकिन लंबा है लेकिन लगाने में बच्चों बहुत ही आसान है। क्लियर? तो चलिए देरी ना करके हल करते हैं। तो वीडियो पे अवश्य आप बने रहेंगे बच्चों। ये 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। देख रहे हैं दिया है, एक जूस बेचने वाली अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए गिलासों जूस देता था। मतलब एक आदमी था तो गिलास में क्या देता था? जूस देता था, ठीक है। उसके बाद बोला गया बच्चों, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है बच्चों कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद दिया, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। क्लियर हो है? उसके बाद दिया बच्चों, यदि एक गिलास की ऊंचाई बच्चों 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता बच्चों क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। पाई का मान बच्चों आप देख रहे हैं क्या रखना है? 3.14। और देखिए यहाँ फिगर भी प्रश्न में दे दिया गया है बच्चों। क्लियर है? प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। तो देख रहे हैं जो उठा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ, जिसको प्रश्न में ऐसा बोला गया बच्चों। क्लियर है? तो सबसे पहले तो बच्चों हम लिख लेंगे क्या क्या दिया इस प्रश्न में। चलिए लिखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, वीडियो पे आप बने रहेंगे तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न है बच्चों। क्लियर हो पा रहा था? सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे आंतरिक व्यास दिया है बच्चों। क्या लिखेंगे? आंतरिक व्यास लिखेंगे बच्चों। आंतरिक व्यास बराबर जो बच्चों दिया आपका, दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? और व्यास बराबर बच्चों आप जानते हैं व्यास बराबर होता है 2r। क्लियर है सभी को? 2r बराबर बच्चों आपका हो जाएगा 5। क्लियर सभी को? यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? r का वैल्यू निकाल लेंगे। तो r का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 2 अपान में चला जाएगा तो हो जाएगा r इक्वल बच्चों हो जाएगा 5 अपान क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। क्लियर? ये बच्चों क्या हुआ? r का वैल्यू हुआ। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न में जो ऊंचाई दी गई है बच्चों, जो गिलास की ऊंचाई, तो गिलास की ऊंचाई बच्चों h बराबर क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। ये भी लिख लीजिए बच्चों आप। तो लिखेंगे बच्चों गिलास की ऊंचाई, या गिलास बोले तो एक बेलन के जैसा है, तो बेलन भी बच्चों आप लिख सकते हैं। क्लियर हो पा रहा सभी को? तो हम लिखेंगे बच्चों ऊंचाई को बच्चों हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो h बराबर बच्चों आपका दे दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखिए हम बच्चों लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता। गिलास की आभासी धारिता बोले तो बेलन की धारिता। क्लियर हो पा रहा सभी को? तो बेलन का आयतन का फार्मूला बच्चों होता है, धारिता बोले तो आयतन बच्चों हमको निकालना है। तो बेलन का आयतन फार्मूला बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है सभी को? चलिए लिखते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिलास की आभासी धारिता। लिखेंगे गिलास की आभासी, क्या लिखेंगे? गिलास की आभासी धारिता। क्लियर हो पा रहा सभी को? आभासी धारिता। धारिता जब पूछेगा तो बच्चों आप समझ लेंगे क्या हमको निकालना? आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला बच्चों, बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर बच्चों क्या होता है? एच होता है। क्लियर हो पा रहा है? तो जैसा कि आप देख पा रहे बच्चों, हमको पाई का मान बच्चों क्या रखना है? 3.14। और आर का मान बच्चों आप निकालें 5/2 सेंटीमीटर। और एच का मान बच्चों आपको क्या मालूम है? देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर। चलिए मान रख लीजिए। तो देख रहे हैं पाई का मान 3.14 और आर के जगह पे बच्चों हम 5/2 रखेंगे, मतलब 2 बार रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो 5/2
उसके बाद यक्ष का मान बच्चों हमको रखना है क्या, 10 रखना है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, क्लियर सभी को। अब देखिए बच्चों इसके बाद हम करते क्या, हम इसी को हल कर लेंगे, उसके बाद बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं थोड़ा दशमलव को हटा लेंगे, या दशमलव को हटा लीजिए या डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। दशमलव हटाएंगे बच्चों, देख रहे हैं 2 स्थान बाद दशमलव है, तो 314 बटे बच्चों हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ 5 में 5 का गुणा हो जाएगा बच्चों 25। क्लियर हो पा रहा है। और नीचे इस 2 से बच्चों इस 10 को काट देंगे कितनी बार में, 5 बार में, तो 25 पचे 125 भी लिख सकते हैं, या सीधे मल्टीप्लाई यहाँ 5 लिख सकते हैं। अपान में बच्चों नीचे आप देख रहे हैं क्या बचा, 2 बचा। क्लियर सभी को, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहेंगे तो अवश्य इस प्रश्न को बच्चों कर ले जाएंगे, पेपर में आता है, पक्का आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देख रही हैं हम 25 से काट रहे हैं बच्चों, 25 एक कम 25 और 25 चौको बच्चों हो गया 100। क्लियर है। और यहाँ इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2। क्लियर बच्चों, 2 एक कम 2, और यहाँ बच्चों बचा 11 हो गया, तो 2 पचे 10 और 2 सते 14, मतलब 157 बार में बच्चों कट गया। तो देख रहे हैं हमको ऊपर 157 मल्टीप्लाई बच्चों 5 ऊपर बचा, और नीचे बच्चों कितना बचा, 4 बचा। तो क्या करेंगे बच्चों, 157 का गुणा 5 में करेंगे, और क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। तो 157 में जब बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 से जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 196.25। और जब आयतन निकालना है बच्चों, तो आयतन में क्या होता है, क्यूब होता है, मतलब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर सभी को, यही बच्चों आभासी धारिता का आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हम क्या निकालेंगे, अब वास्तविक धारिता निकालेंगे। ठीक है, अब अर्धगोले का बच्चों आंतरिक निकालेंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी को। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन, जो वहाँ देख रहे हैं अंदर जो अर्धगोला बन रहा है उसका आयतन निकालेंगे। तो अर्धगोले का फार्मूला होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए मान यहाँ भी रख लीजिए, तो मान बच्चों रखेंगे तो 2/3 पाई का मान 3.14, और आर का मान जैसा कि आप देख रहे हैं हमको क्या ज्ञात था, 5/2। तो 5/2 3 बार रखेंगे क्योंकि क्यूब है। 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2। क्लियर हो पा रहा है सभी को। अब देखिए इसी को फिर हल कर लेंगे बच्चों। हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। यहाँ भी दशमलव हटा लेंगे, 314 अपान हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ टोटल आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो 125 हो जाएगा, नीचे बच्चों हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर सभी को। और यहाँ देख रहे हैं 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 चौको बच्चों हो जाएगा 100। क्लियर। इस 2 से बच्चों इस 8 को काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। क्लियर सभी को। अब देखिए 2 से भी काट लेंगे बच्चों, 2 दूना 4, और 2 से इसको काटेंगे तो 157 बार में बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर। नीचे बच्चों आप देख रहे हैं बचा कितना, 3 बचा, 2 बचा, 8 बचा। ऊपर आप देख रहे हैं 157 मल्टीप्लाई का 5 अपान में बच्चों आप देख रहे हैं 3 दूनी 6, अच्छा चौको हो गया 24। क्लियर हो पा रहा है सभी को। अब इसके बाद बच्चों देखिए क्या करेंगे, 157 का गुणा 5 में करेंगे और 24 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। तो 24 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो 32.71 आंसर आ जाएगा, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। ठीक है, ये तो अर्धगोले का आयतन रहा। लेकिन बच्चों हमको निकालना क्या है, गिलास की वास्तविक धारिता। गिलास की वास्तविक धारिता निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, आभासी धारिता में से इस अर्धगोले का आयतन को क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। क्लियर हो पा रहा है। तो हम लिखेंगे बच्चों गिलास की वास्तविक धारिता, लिखेंगे गिलास की
वास्तविक धारिता। क्लियर हो पा रहा है? क्या लिखेंगे बच्चों? गिलास की वास्तविक धारिता बराबर बच्चों हम लिखेंगे आभासी धारिता। आभासी धारिता माइनस क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या लिखेंगे बच्चों? अर्धगोले का आयतन। क्लियर हो पा रहा है? चलिए मान रख दीजिए। तो आभासी का बच्चों, आभासी धारिता का बच्चों अब वैल्यू निकाले हैं, देख सकते हैं आप। निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 196.25। क्या निकाले हैं? 196.25। ठीक है, चलिए मान रख लीजिए बच्चों। तो मान रखते हैं, लिखेंगे 196.25 माइनस का इसका क्या निकाले हैं? 32.71। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो 163 दशमलव आ जाएगा बच्चों 163 दशमलव बच्चों 54 सेंटीमीटर क्यूब। यही बच्चों इस प्रश्न का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। यही क्या हो गया बच्चों? वास्तविक धारिता हो गया बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इस प्रश्न को अवश्य आप तैयार कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में एकदम आने का भरपूर चांस है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपसे हम मिलेंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी को?